के तो नहीं आए, लेकिन हम उनके सपनों को लौटा सकते हैं। आखिर वो अपनी कुर्बानी दिए क्यों थे, उनकी मकसद क्या थी? वो तो अपनी जान देकर चले गए, लेकिन अगर उनके सपनों को, उनकी मकसद को हम पूरा कर दें तो निश्चित तौर पर से उन्हें उनका लौट के आना माना जाएगा। यहाँ पर जितने भी विद्यार्थी उपस्थित हैं, सबों ने अपने मन में, अपने जहन में एक सपना बुन करके आया है। एवीएम क्लासेस 2023 से चल रही है और इसी विद्यालय में हमारा अपना दो बेटा आयुष कुमार और अनीश कुमार पढ़ा और यहीं के शिक्षक जिनमें हम दो को अभी देख रहे हैं, एक रंजीत सर हैं जिनकी देख रेख में हमारे दोनों बच्चों ने रीजनिंग की पढ़ाई किया। इतनी जबरदस्त रीजनिंग की पढ़ाई किया कि 50 में उसका 50 नंबर आया था। उसके रिजल्ट को सैनिक स्कूल गोपालगंज के प्राचार्य ने देख करके हमसे कहा कि ये बड़ी स्कूल की सौभाग्य होगी कि इतना बच्चा, तेज बच्चा हमारे विद्यालय में एडमिशन ले, और लिया भी। ठीक 2023 में आयुष कुमार, जिन्होंने, समय अधिक हो गया, हम सर का नाम भूल रहे हैं, अभिषेक सर, इनसे हमारे बच्चे ने अंग्रेजी की तालीम लिया था। वैसे उसकी अंग्रेजी थोड़ा बहुत मैं भी देख रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि पिता का भय बच्चों पर कम होती है, शिक्षक का ज्यादा होता है। इनकी अंग्रेजी की तालीम ने ऐसा परिवर्तन लाया कि अंग्रेजी की हर सवाल को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी हुई। कितनी आसानी हुई इसका प्रतिफल मुझे अब देखने को मिल रहा है। जब वो बच्चा 6 में पढ़ा, 7 में वहां पढ़ा सैनिक स्कूल गोपालगंज में, 8 में पढ़ा, उनकी परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं आ पा रही थी। उस स्कूल में पढ़ करके यहाँ से गया था, लेकिन 6, 7, 8 में परफॉर्मेंस वहां बढ़िया उसका नहीं आ पा रहा था। क्यों नहीं आ पा रहा था? क्योंकि वहां पर जो बच्चे गए थे, कहां से तैयारी करके गए थे और सबों में रटने की क्षमता बहुत थी। इस स्कूल में रटाया नहीं जाता है, कंसेप्ट दिया जाता है, कंसेप्ट को सिखाया जाता है। तो जो बच्चे में रटने की जो क्षमता थी, उसको रट करके वो बेहतर परफॉर्म करते आ रहे थे। लेकिन आज वो गर्व का पल आ ही गया जब हमारा आयुष सैनिक स्कूल गोपालगंज में 9th में गया, तो जो कभी बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रहा था दूसरे बच्चों के सापेक्ष 1 नंबर पर पहुंच गया। अभी वो उस स्कूल का टॉपर है और बड़े गर्व से कहता है कि हमने कोई बड़े स्कूलों में नहीं पढ़ा, कोई बड़े बैनर के तले जाकर के नहीं पढ़ा, बल्कि हम तो अपने गांव में ही पढ़ा था एवीएम क्लासेस में। मेरे पिताजी कहते थे कि रोड पार वाला स्कूल में हम नहीं भिजवाएंगे, यहीं पर जाओ पढ़ करके आ जाओ। और उन्होंने जो है अपना 1 रैंक हासिल कर लिया। अब बारी जो है दूसरे अनीश कुमार का है, और उन्होंने भी यही चैलेंज दे रखा था कि जिस तरह से भैया ने 9th में 1 नंबर पर आया है, हम भी 1 नंबर पर आएंगे। चलिए, ये तो हमने अपने पूर्व के समयों का बताया। आज जो माहौल में हम तो देख रहे हैं कि 3 बच्चों का जो पुरस्कार दिया गया, ये पुरस्कार पैसे तो उतने मायने नहीं रखती है, मायने रखती है कि किस क्षण में दिया गया, किस पल में दिया गया। ये इनके जीवन का एक अमूल्य हिस्सा बना रहेगा, जो कभी जेहन में कभी नहीं भूला पाएंगी कि हमने एवीएम क्लासेस के द्वारा जो स्कॉलर मेरिट टेस्ट का आयोजन किया गया और उसमें मुझे फर्स्ट रैंक मिली थी, और उस रैंक में मुझे 1000 रुपया या फिर 750 या फिर 500 मिला। ये रकम आगे चल करके आज से 20 साल के बाद 1000 बहुत छोटा हो जाएगा, लेकिन ये पुरस्कार का पल, ये राशि, इसकी वैल्यू छोटी होगी, लेकिन ये वर्तमान जो वैल्यू दिखा रहा है, ये वैल्यू हमेशा इसके ध्यान में बना रहेगा। हम बाकी के जो बच्चे यहाँ उपस्थित हैं, हम चाहते हैं कि उनका भी नाम इसी तरह से, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सामने के बैनर में कुछ बच्चों का चित्र लगे हुए हैं कि किस बच्चा ने नवोदय क्वालिफाई किया, किसने सिमुलतल्ला पास किया, किसने सैनिक स्कूल पास किया, किसी ने तो देख रहे हैं कि वो नवोदय भी पास किया, सैनिक स्कूल भी पास किया, सिमुलतल्ला भी पास किया। आप समझिए कि तीनों एग्जाम को एक ही बच्चा क्वालिफाई कर जाए तो ये रखने से संभव नहीं है।
बल्कि इसको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। और वो कॉन्सेप्ट क्या है? मैथ्स को कैसे सॉल्व किया जाए, इंग्लिश सॉल्व कैसे किया जाए, रीजनिंग कैसे किया जाए, जीके कैसे किया जाए, और इसी कॉन्सेप्ट को उपज इस विद्यालय के प्रांगण में हो रही है। मैं समझता हूँ मुझे कहने को तो बहुत बातें हैं, लेकिन मेरे पास खुद ही, मैं किसी विद्यालय का प्रधान हूँ, वहाँ गया, फिर कहीं और इन्वाइटेड थे वहाँ गए, फिर यहाँ आए, तो समय मेरे पास भी कम था। और मैं चाहेंगे कि कोई और मौका जब मिले तो अपने मन में जितनी भी बातें हैं, बच्चों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कहाँ पर हमारे बच्चे कुछ छूट जा रहे हैं, किन प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्या बदलाव आई है। कभी हम ऐसा भी देख रहे हैं कि हमारे बच्चे ने पूरा जी जान लगा करके सैनिक स्कूल का एग्जाम क्लियर कर दिया, नवोदय स्कूल का एग्जाम क्लियर कर दिया, लेकिन पेरेंट्स उस स्कूल में एडमिशन कराने में पिछड़ जाते हैं। बोलते हैं कि नहीं नहीं हम वहाँ पर नहीं एडमिशन करवाएंगे, कहीं का डिसिप्लिन खराब है, तो कहीं का पेमेंट लग रहा है। ये सारे इशू है। इन सारी बातों को भुला करके बच्चे जिस मकसद को पूरा करने के लिए एवं क्लासेस के प्रांगण में आए थे, अगर उस चीज को अचीव कर लिए हैं, तो जब तक उस विद्यालय में एडमिशन नहीं करा लेते हैं, जब तक वहाँ के बारे में जानकारी हासिल नहीं कर लेते हैं, तब तक उसके मनोबल को तोड़ने का काम नहीं करेंगे। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को हम संपूर्णता देते हैं। आप लोगों ने गौरपूर्वक से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।